कन्नड़ा बाराकड़ी इन हिंदी। सबको नमस्कार। कल के एपिसोड में क और ख बाराकड़ी मैंने लिखी थी। आज ग लिखेंगे, थर्ड लेटर, तीसरा अक्षर ग, गा, गी, गी, गु, गु, गुरु, गे, गे, गाय, गो, गो, गौ, गम, गह। अब इसको कन्नड़ा में लिखेंगे ग, गा, गी, गी, इसको गुड़िसु बोलते हैं। गी, गी, गु, गु, इसको कोम्बू बोलते हैं। ग्रू, इसको वट्टसुली बोलते हैं। गे, गे, एत्वा दीर्घ, गे, गाय, गो, गो, गाऊ, गम, गह। अगर आपको ये लिखकर सीखना है तो थोड़ा ज़्यादा देर लगेगा। मैं आपको ये ईजीली कैसे सीखना है वो सिखाऊंगी, क्योंकि याद रखने कैसे ईजीली याद रखे वो सिखाऊंगी मैं। देखिए, पहले तो क का ये सीखेंगे। फर्स्ट पहले बेस फॉर्म हमने लिख लिया है, तो लिखना सीख गए तो आप ये इजीली सीख जाओगे। देखिए, आप ये बेस फॉर्म इतना लिख दिया तो देखिए, अब क का बेस फॉर्म इतना होता है। कहाँ अगर इतना लिख लिया है तो देखिए, अब ये सर्कल और स्लीपिंग लाइन के बाद ऐसे लिख गए तो इसको तलकट्टू बोलते हैं। तो इसको ये तलकट्टू लगा दिया तो ये हो जाएगा क। अब ये तलकट्टू का दीर्घ। अगर ये बेस फॉर्म लिखने के बाद अगर आप ये चिन्हों को लिख दिया तो बस सीख जाओगे। ये तलकट्टू में दीर्घ का। अब गुड़सु का गुड़िसु, ये इसको कहते हैं गुड़िसु। अगर आप ऐसे लिख दिए तो इसको क्या बोलेंगे? की। वैसे ही और एक गुड़िसु और ये एक दीर्घ। अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? की। सो क तलकट्टू का, क तलकट्टिन दीर्घ का गुड़िसु की, का गुड़िसु दीर्घ। तो तब की, फिर तलकट्टू दे, फिर इसको कोम्बू बोलते हैं। कोम्बू। अगर कोम्बू दे दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे? कु। वैसे ही सर्कल और स्लीपिंग लाइन के बाद इसको तलकट्टू, ये कोम्बिन दीर्घ। यहाँ इसको कोम्बू लिखे, फिर यहाँ से यहाँ तक ले, इसलिए ये दीर्घ, कोम्बू दीर्घ। सो कु, कोम्बू का, कोम्बू कु का, कोम्बू दीर्घ कु। फिर से तलकट्टू। अब क्या होगा? क का, की हुआ, को। उसके बाद क्रू, इसको वट्टसुली बोलते हैं। क वट्टसुली क्रू। सो तलकट्टू और ये ऐसे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्रू।
फिर एत्वा, क को एत्वा दे दिया तो के। फिर यहाँ एत्वा और दीर्घ, इसको दीर्घ बोलते हैं, इसको एत्वा। सो क को एत्वा और दीर्घ दिया तो उसको क्या बोलेंगे? के। ये सिर्फ एत्वा दिया तो के, एत्वा देने के बाद दीर्घ दिया तो के। अब एत्वा कै, एत्वा और कै, इसको कै, के कै। फिर एत्वा कोंबू, का एत्वा के कै, का कोंबू को। फिर एत्वा कोंबू देने के बाद दीर्घ दिया तो को। फिर कौ, इसी एत्वा को जिगजैग टाइप लिख दिया तो कौ। फिर तलकट्टू 101 दे दिया कम, और एक तलकट्टू दे दिया, दो छोटे छोटे 0 दे दिए तो कहा। इसके बारे में मैंने कन्नड़ा में एक वीडियो किया है, अगर आप चाहे तो ये देख सकते हैं। सो बेस फॉर्म लिखने के बाद उसको तलकट्टू गुडिसु देखिए, इसको तलकट्टू बोलते हैं, ऐसे अभी हमने लिख के दिखाई मैंने। सो तलकट्टू, तलकट्टी न दीर्घ, गुडिसु बेस फॉर्म को ये चिन्ह लगाने से वो अलग अलग उच्चार हो सकते हैं। की कु कु क्रू, एत्वा के काय को काऊ कम कहा। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पूरे आ ई को अमहा तक लिखे मैंने दिखाया है। तो अ को अ से अमहा, ये देख के सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ अक्षर मैंने हिंदी के लिख के रखे हैं, तो क की ओ के को कौ का के। अब कन्नड़ा में इसको कैसे लिखेंगे? ये सब बेस फॉर्म लिख लेंगे पहले, एक सर्कल और एक स्लीपिंग लाइन। अब ये क्या करना पड़ेगा? क, यहाँ उच्चारण क है इसलिए सिर्फ तलकट्टू। यहाँ क्या है? की, इसको गुडिसु कहते हैं। सो क गुडिसु की। यहाँ क्या लिखा है? को, सिर्फ इसको तलकट्टू को, इसका कोंबू यहाँ आएगा। इसको के मतलब एत्वा, सिर्फ एत्वा। यहाँ को मतलब एत्वा और दीर्घ को। यहाँ कौ, कौ बेस फॉर्म लिख लिया और ये लिख, इससे फिर का, तलकट्टू दीर्घ का, के है, इधर सिर्फ के है, यहाँ के लिख लिया। अब इसको के करेंगे। आपके हिंदी में के और के दोनों को यही लिखते हैं। सो कन्नड़ा में के को दीर्घा भी देते हैं। एक के हो गया और एक के, एत्वा और दीर्घा दिया तो के। सो तलकट्टू का, गुडिसु की, अगर कोंबो दिया तो कु, सिर्फ एत्वा दिया तो के, कोंबो और एत्वा और कोंबो दोनों दिया तो को। ये ऐसे लिखेंगे तो औत्वा, इसको औत्वा बोलते हैं, क औत्वा कौ। सो का को ये तलकट्टी ने दीर्घा दिया तो का, और एत्वा और दीर्घा दिया तो के। पहली बार देखने वालों को तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर बार बार लिखने से आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सबको धन्यवाद और नमस्कार।